नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। देश में एक तरफ जहां दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में, तो देश की खाली हुई लोकसभा चुनाव के दौरान कई सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं और इसमें से जो है बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि देश भर में 13 तारीख को तमाम सीटें, चाहे वो लोकसभा की हों या विधानसभाओं की सीटें हों जो कि खाली हुई हैं, उन सीटों पर चुनाव होने हैं। लिहाजा इन चुनावों को लेकर के बीजेपी की तरफ से जो है पहली लिस्ट जारी की गई है। बता दें कि 13 नवंबर को पहले चरण के जब चुनाव होंगे, उस दौरान जो है इन सीटों पर जो है उपचुनाव भी होंगे। बिहार की कुल 4 सीटें हैं जो कि लोकसभा चुनाव में विधायक के सांसद बनने की वजह से खाली हुई हैं। जीतनराम मांझी की सीट के साथ साथ सुरेंद्र यादव, रामगढ़ और तरारी, ये 4 वैसी सीटें हैं जो कि खाली हुई हैं। इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है और बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जिन नामों का ऐलान किया गया है उसमें से तरारी सीट से जो है विशाल प्रशांत के नाम का ऐलान किया गया है। विशाल प्रशांत अब कौन है, तो अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। पूर्व विधायक जो कि तरारी के कद्दावर नेता, बाहुबली नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, सुनील पांडे के बड़े बेटे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे वहां से, उनको टिकट दिया है बीजेपी ने। तो दूसरी तरफ जो रामगढ़ सीट है, जहां से जगदानंद सिंह के बेटे विधायक हुआ करते थे, अब सांसद हो गए हैं बक्सर लोकसभा से, तो उसी लोकसभा के अंदर ये विधानसभा पड़ता है रामगढ़, और वहां से अशोक कुमार सिंह को जो है बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। पिछले बार का भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था साल 2020 में, इस सीट पर लगभग 225 वोट से ही जो है वो चुनाव हार गए थे आपको अशोक कुमार सिंह। उस इलाके में, उस सीट पर कमल खिलाने वाले नेता के तौर पर इनकी पहचान है, बहुत कद्दावर है, बड़ी पकड़ रखते हैं। इस बार क्योंकि वहां से खबर ऐसी है कि जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे जो है वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लिहाजा वहां पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है अशोक कुमार सिंह के ऊपर में। ये 2 नाम हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ और नाम बताते हैं जिन नामों का ऐलान किया गया है। तो देखिए, केरल की वायनाड सीट से नाव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया गया। विधानसभा सीट की बात करें तो असम में कुल 3 सीटें खाली है, वहां के प्रत्याशी के नामों का ऐलान हुआ है। बिहार में 2 सीटें जो बीजेपी खाते में आई उसके नाम का ऐलान हुआ है। आपको छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण सीट से सुनील सोनी उम्मीदवार बनाए गए। कर्नाटक में 2 सीटें हैं, ये शिगगांव और सिंदूर, वहां प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ। केरल की 2 सीट पालक्काड और चेल्लकरा सीट जो है उस पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ है। जबकि मध्य प्रदेश की 2 सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ है, जिसमें से विजयपुर और बुधनी सीट है। इसके साथ साथ राजस्थान की भी 2 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, माफ कीजिएगा, उसके जो है राजस्थान में कुल 6 सीटों पर जो है प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे 6 सीटें खाली हुई हैं और इन 6 सीटों पर जो है प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया है। तो इस तरीके से बीजेपी की तरफ से असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में जो बाईपोल्स होने वाले हैं उनको लेकर के प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया है। बिहार में 2 महत्वपूर्ण सीटें, क्योंकि 4 पर चुनाव होने हैं, इमामगंज, रामगढ़, तरारी और बेलागंज, इनमें से 2 सीट जो है वो महागठबंधन जो एनडीए में शामिल दल हैं, यानी कि जीतनराम मांझी की पार्टी, क्योंकि मांझी खुद विधायक थे तो उनके परिवार से कोई लड़ सकता है चुनाव वहां से, उस सीट से। और दूसरी तरफ जदयू जो है बेलागंज सीट से जो है चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन 2 सीटें जो कि तरारी और रामगढ़ है, वहां बीजेपी के खाते में सीटें आई थी और यहां पर जो है प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया है। बड़ी बात यह है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव साल 2025 में होंगे, लगभग अभी से 1 साल बाद, और इन चुनावों को आने वाले वक्त में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसका सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 4 महत्वपूर्ण सीटें हैं। इन सीटों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर जो है एनडीए के प्रत्याशी जीतनराम मांझी जीते थे विधानसभा चुनाव में। बाकी 3 सीट महागठबंधन के पास, जिसमें से माले के साथ साथ आरजेडी के खाते में 2 सीटें थी। इस बार देखना होगा कि किसका जादू चलता है और कौन इन 4 सीटों पर जो है जीत हासिल करता है। फिलहाल इतना ही, देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।